HTML वर्सेस HTML5। क्या गाइज आपको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है? और नहीं तो गाइज मैंने अपनी पूरी वेबसाइट पे इसको पूरा थॉरोली और सिंपल वर्ड्स में लिख रखा है। आप जाके वहां पढ़ सकते हैं और एक एक चीज डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि HTML5 में और HTML4 में क्या क्या डिफरेंसेस है। HTML5 ने बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी चेंज लाया है इस वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस मैं आपको अब डिफरेंसेस बताता हूं कि HTML4 में और HTML5 में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस है। गाइस HTML5 डेवलप किया गया था यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। HTML5 बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एंड बहुत ही ज्यादा सिंपलर है। दैट्स व्हाई इसे डेवलपर कम्युनिटी ने बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया है, क्योंकि गाइस इसमें कुछ टैग्स ऐड ऑन हुए हैं जो HTML को स्ट्रक्चर करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि फुटर है, हेडर है, ऑडियो टैग्स, वीडियो टैग्स, जिससे बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव वेबसाइट बन सकती है। अगर बिग मैसिव डिफरेंसेस की बात कर लें तो वो है गाइस मल्टीमीडिया। गाइस HTML4 के अंदर मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं करता था, यानी कि जैसे वीडियो हो गई या फिर आपका ऑडियो फाइल हो गई, और ये मल्टीमीडिया को रन करने के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती थी। और उसके लिए पहले सॉफ्टवेयर यूज होता था फ्लैश। आपने देखा होगा, अगर पहले आपने ब्राउजर यूज करते होंगे तो कुछ वेबसाइट चलती थी वो फ्लैश का प्लगइन मांगती थी, यानी कि फ्लैश का एक्सटेंशन मांगती थी कि हमें फ्लैश का प्लगइन चाहिए सो दैट द वेबसाइट कैन रन प्रॉपरली। तो गाइस फ्लैश एक्सटेंशन चाहिए होता था, बट HTML5 के अंदर ऑडियो टैग, वीडियो टैग पहले से ही एड ऑन होके आया है, तो यहाँ पे हमें किसी भी फ्लैश प्लगइन की या एक्सटेंशन की जरूरत यहाँ पे हमें नहीं पड़ती है। गाइस HTML5 ने मल्टीमीडिया को बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव बना दिया है, क्योंकि इसके अंदर HTML5 हमें कुछ कंट्रोल्स देता है, जैसे म्यूट, ऑटो प्ले एंड बहुत ही सारी चीजें सो ऑन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड गाइस ऑडियो और वीडियो टैग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में दोनों का लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। HTML4 में ऐसा कोई डिक्लेयर टाइप नहीं था जैसे कि हम HTML5 के अंदर करते हैं डॉक टाइप HTML। तो वहां पे बड़ी दिक्कत आती थी जब भी कोई अपडेट आती थी HTML की या किसी को वेबसाइट अपडेट करनी थी, तो कोई एक प्रॉपर सिंटैक्स नहीं था डिक्लेयर करने के लिए कि HTML4 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, व्हाटएवर इट इज। बट HTML5 में प्रॉपरली सिंटैक्स है HTML5 को डिक्लेयर करने का। HTML4 टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए कुकीज का यूज करता था, जो कि वेबसाइट को थोड़ा स्लो कर देती थी। बट एट द सेम टाइम HTML5 SQL डेटाबेस या फिर कोई एप्लीकेशन का कैशे को यूज करता है ऑफलाइन डेटा को स्टोर करने के लिए, जिससे कि वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है। तो गाइस ये भी एक रेयर डिफरेंस था HTML5 और HTML के अंदर। एंड यस जावास्क्रिप्ट। गाइस जावास्क्रिप्ट सीखने में तो काफी दिक्कत आती है बहुत लोगों को, और मुझे भी थोड़ी दिक्कत आई थी, बट यस इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर फोकस के साथ लर्न करोगे तो बिल्कुल कर लोगे। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने बात क्यों की, क्योंकि HTML4 कभी भी अलाउ नहीं करता था ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, बट HTML5 जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है बैकग्राउंड में रन करने के लिए। और गाइस ये पॉसिबल हो पाया JS वेब सर्वर API की वजह से, जो कि आपको HTML5 के अंदर मिल जाती है। HTML4 में कोई ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट्स नहीं होता था, बट HTML5 में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट्स मिल जाते हैं। HTML में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था कि हम डायरेक्टली वेक्टर ग्राफिक्स को ऐड ऑन कर पाए वेबसाइट्स के अंदर, तो उसको ऐड ऑन करने के लिए हमें VMI और फ्लैश जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता था। बट HTML5 गाइस वेक्टर ग्राफिक्स तो इसके इंटीग्रल पार्ट है, जैसे कि कैनवा एंड SVG आप इसके अंदर यूज कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया आउटपुट आप अपनी वेबसाइट का कर सकते हो यूजिंग HTML5। HTML हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता था कि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हम वेबसाइट में ऐड कर पाए या फिर ड्रॉ कर पाए, लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम मैंने 10th में पढ़ा था ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी शेप्स हैं जो हमें HTML करने नहीं देता था। बट यस HTML5 के अंदर आप पैरेललोग्राम बनाओ और आप सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो सारी शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, जैसा कि आपने देखा होगा कि रेवोल्यूशन कैसे आया है डिजिटल में, जैसे कि टच वाले मोबाइल्स आ गए हैं। पहले आते थे मोबाइल्स बट उनकी छोटी स्क्रीन होती थी, तो गाइस उनके लिए वेबसाइट डिजाइन होती थी और HTML4 उनके लिए कैपेबल होता था कि रेस्पॉन्सिव, ठीक है यार, रेस्पॉन्स हो जाती थी, छोटी हो जाती थी। बट आज के टाइम पे हमारा वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा डिजिटलाइज हो चुका है, तो हमारे पास बड़ी बड़ी स्क्रीन हैं, टैब्स हैं, मोबाइल्स हैं, अलग अलग साइज के स्क्रीन हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें रेस्पॉन्सिव का
ख्याल रखना पड़ता था, जो कि HTML4 फुलफिल नहीं कर पाता था। मतलब आप कह सकते हैं कि ये लेस रेस्पॉन्सिव था। बट यस, HTML5 के अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड होनी है जो कि फुली रेस्पॉन्सिव आपकी वेबसाइट को बना सकती है और आपकी वेबसाइट को सारी डिवाइसेस के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर सकती हैं। तो दैट इज अगेन अ बिग एडवांटेज ऑफ HTML5। HTML के अंदर डॉक टाइप डिक्लेरेशन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड होता था, बट यस इन HTML5 ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, इजी एंड यस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरी तरह। HTML5 के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड ऑन हुए हैं जो हमारे पास HTML के अंदर नहीं थे, जैसे कि पूरा हेडर के लिए हमारे पास एक हेडर एलिमेंट या फिर टैग आ गया है, फुटर के लिए अलग से फुटर आ गया है और एक पूरा सेक्शन बनाने के लिए सेक्शन टैग आ गया है, नैव बार के लिए नैव टैग आ गया है। तो गाइस ऐसे कुछ एलिमेंट्स ऐड ऑन हुए हैं HTML5 के अंदर जो कि हमें HTML के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, जिससे कि बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है डेवलपर्स कम्युनिटी। जियो लोकेशन यानी कि लोकेशन जो हम यूज करते हैं तो हमें HTML के अंदर पूरी एग्जैक्टली नहीं मिल पाती थी, बट HTML5 के आने के बाद आपको पता है कि आपके घर तक फूड, गैजेट्स एंड बहुत सारी चीजें आप एग्जैक्टली डिलीवर करा सकते हो। यानी कि आपको HTML5 के अंदर एग्जैक्टली जियो लोकेशन मिल जाती है और आजकल तो लाइव लोकेशन का जमाना है। तो HTML5 ने देखिए कहां से कहां तक पहुंचा दिया एंड ये पॉसिबल हो पाया ड्यू टू जावास्क्रिप्ट। गाइस अगर बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट ना चले ना तो गाइस पूरी एग्जैक्टली जियो लोकेशन हमें नहीं मिल सकती है। तो HTML4 जावास्क्रिप्ट को यूज करने नहीं देता था, तो जियो लोकेशन कहाँ ही आएगी। तो HTML5 में आपको अच्छे से लोकेशन मिल जाती है ड्यू टू जावास्क्रिप्ट। HTML के अंदर क्या था कि हम कोई भी सिंटैक्स अगर गलत लिखते थे तो गाइस HTML4 या HTML बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होता था कि उसको ऑटोमेटिक ठीक कर दे, बट इन HTML5 गाइस ये कैपेबल है कि अगर कोई सिंटैक्स आप गलत लिख देते हो तो ये गाइस खुद थोड़ा सा मोल्ड होके या एडिट होके उसको प्रॉपर आपको आउटपुट दे देता है एंड दैट इज वेरी अमेजिंग फीचर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत लिखना चालू कर दो, अरे HTML5 ठीक कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पूरे अच्छे से टैग्स पढ़ने हैं और अच्छे से वेबसाइट डिजाइनर बनना है। अगर मैं HTML5 के की फीचर्स की बात करूं तो एज आई टोल्ड यू कि HTML5 रेवोल्यूशन तो लेके आया ही आया है, बट इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान कर दी हैं। जैसे गाइस सबसे पहले मैं बात करूं तो मेटा टैग। गाइस मेटा टैग SEO के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गाइस लोग रैंकिंग के पीछे रहते हैं कि अबे नहीं यार ये कीवर्ड है, वो कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। एक्चुअली मैं भी करता हूँ यार, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेटा टैग एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टैग है HTML5 के अंदर। गाइस आपको क्या लगता है कि जो एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, iOS मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ये कोई भी अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है उसके अंदर HTML यूज होता है या नहीं? नहीं गाइस, HTML यूज होता है। गाइस सेकंड की फीचर है व्यू पोर्ट। HTML5 ने व्यू पोर्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इनहांस एंड अडॉप्ट करा है कि देखिए अगर एप्लीकेशंस होती हैं तो वो एक मोबाइल की स्क्रीन और मोबाइल की विड्थ और हाइट अलग अलग होती है, तो वहां पे इसको करना यानी कि एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है यूजिंग viewport in HTML5। गाइस HTML5 ने कुछ कंपनीज का बेड़ा गर्क भी कर दिया है। कंपनीज का नहीं, बेसिकली एप्लीकेशंस का। जैसे कि मीडिया के लिए हमें क्या फ्लैश और VMI जैसी कुछ एप्लीकेशंस यूज करनी पड़ती थी, बट अब हमें वो यूज नहीं करनी पड़ती है। कलर्स और कलर ग्रेडियंट्स को यूज करने के लिए हमें HTML के अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस का यूज करना पड़ता था, बट इन HTML5 हमें कलर्स इनबिल्ट ही मिल जाते हैं। वीडियो पसंद आई ना तो लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी रिच वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्किल अप योरसेल्फ विद टेक्नोब्रेन।